तीसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया की शानदार जीत, श्रीलंका को 91 रनों से हराया। भारत ने श्रीलंका को दिया था 228 रनों का लक्ष्य, जवाब में 137 पर ही ढेर हो गई लंका। सूर्य कुमार यादव ने 51 गेंदों पर बनाए नाबाद 112 रन, बने प्लेयर ऑफ द मैच। उधर भारत की तरफ से अर्शदीप ने लिए 3 विकेट, चहल और पांड्या के खाते में 2-2 विकेट। भारत ने 2-1 से जीती टी20 सीरीज। 10 जनवरी से शुरू होगा वनडे मुकाबला। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने को लेकर एक्शन में धामी सरकार, मुख्यमंत्री ने किया शहर का दौरा। मुख्यमंत्री धामी ने दिया डेंजर जोन खाली करने का आदेश, पीड़ित परिवारों के पुनर्वास की भी योजना पर विचार। जोशीमठ में कई प्रभावित परिवारों से मिले मुख्यमंत्री धामी, पूरी मदद का भरोसा दिया। वहीं 600 से भी ज्यादा घरों में आई है दरार, जोशीमठ के लोगों का आरोप है निर्माण कार्य में धमाके की वजह से ही आई दरारें। उत्तराखंड के पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने जोशीमठ के हालात पर जताई चिंता, कहा जब मैं स्वयं मुख्यमंत्री था तो मेरा निजी सोच मेरी थी कि उत्तराखंड में बड़ी परियोजनाओं को नहीं आना चाहिए। जोशीमठ ट्रेजेडी पर प्रबोधानंद का शिगुफा, ग्राम देवता की नाराजगी से दरक रही जमीन। महामंडलेश्वर प्रबोधानंद जी ने कहा कि उत्तराखंड को पर्यटन नहीं तीर्थाटन प्रदेश बनाए सरकार। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जोशीमठ का मामला, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने दाखिल की है अर्जी। जोशीमठ ग्राउंड डिस्टर्बेंस पर बोले हैं डीएम, पिछले 1 साल से दिख रहा था असर, लोगों को निकालने का काम जारी। गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुंदरियाल का दावा, 1946 में ही वैज्ञानिकों ने जोशीमठ को लेकर किया था आगाह। जोशीमठ मलारी सीमा सड़क पर आई दरारें, भारत चीन बॉर्डर को जोड़ती हैं ये सड़क। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा जोशीमठ की स्थिति वास्तव में चिंता का विषय है। जोशीमठ पीड़ितों को शिफ्ट करने का काम तेज, जल्द खाली कर लिया जाएगा डेंजर जोन। डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्रेटरी रजीत सिन्हा का बयान, प्लान तरीके से हो विकास। सिन्हा बोले विकास की अंधी दौड़ से प्रकृति को हो रहा है नुकसान। मध्य प्रदेश में आज 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का होगा आगाज, दुनिया भर से एमपी पहुंच रहे हैं भारतीय। 12 जनवरी तक चलेगा प्रवासी भारतीय दिवस, मेहमानों के स्वागत के लिए इंदौर में विशेष इंतजाम। विदेशों से आए भारतीयों के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया डिनर। प्रवासियों को खिलाया गया एमपी का पारंपरिक खाना, आयोजन स्थल पर लगे हैं 56 फूड स्टॉल्स। प्रवासी दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी, कल पहुंचेंगे इंदौर। बिहार में जातिगत जनगणना की शुरुआत हुई, घर घर जाकर आंकड़े इकट्ठा कर रहे मतगणना कर्मी। जातिगत जनगणना पर बोले नीतीश कुमार, वंचित जातियों के उत्थान में मिलेगी मदद। जातिगत जनगणना के लिए बिहार सरकार ने रखा है 500 करोड़ का बजट, 5 लाख कर्मचारियों को काम पर लगाया गया। 2 चरणों में की जा रही है जातिगत जनगणना, पहले फेज में मकानों और संपत्तियों की ली जा रही जानकारी। 1 अप्रैल से शुरू होगा सर्वेक्षण का दूसरा चरण, सेकेंड फेज में जातियों की जानकारी ली जाएगी। बिहार आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने राम मंदिर को लेकर बीजेपी को घेरा, कहा कण कण में बसते हैं राम, लेकिन नफरत की बुनियाद पर हो रहा है राम मंदिर का निर्माण। तो कण कण से सिमट करके केवल उस पत्थरों की चारदीवारी में राम चले गए, जहां नफरत की जमीन पर राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है। जगदानंद सिंह के राम मंदिर वाले बयान पर गरमाई सियासत, बीजेपी ने इसे वोट के लिए हिंदू आस्था पर बताया चोट। सीएम नीतीश ने की जातीय आधार पर जनगणना की वकालत, पूरे देश में इसे एक साथ लागू करने की मांग। जनगणना की तो मांग हम आप जानते ही हैं कि हमने तो पूरे भारत सरकार से किया था। दिल्ली में ठंड का कहर जारी है, शीतलहर के चलते लोग घरों में कैद होने को मजबूर। बागेश्वर में लगातार बढ़ती जा रही है ठंड, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। सिलीगुड़ी में घने कोहरे के चलते हुआ सड़क हादसा, 2 की मौत, 5 जख्मी। बांदा में भीषण
ठंड का कहर, खेत की रखवाली करते वक्त किसान की दर्दनाक मौत, ठंड लगने से हादसा। बिहार में ठंड से बचने के लिए पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू ने नीतीश सरकार से की मांग, कहा गरीब लोगों के लिए जल्द से जल्द अलाव की कराई जाए व्यवस्था। दिल्ली में एलजी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पंजाब में भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे मान सरकार के मंत्री फौजा सिंह का इस्तीफा। हिमाचल प्रदेश में आज होगा मंत्रिमंडल विस्तार, नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे गवर्नर, सुबह 10 बजे से कार्यक्रम। त्रिपुरा में शिक्षा मंत्री की रोकी कार, बेरोजगारों ने परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित करने और सभी को नौकरी देने की रखी मांग। मुजफ्फरनगर में किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन, किसानों के कई मुद्दों पर चर्चा। बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में की शराबबंदी की मांग, इस मुहिम में महिलाओं और बहनों से की जुड़ने की अपील। एयर इंडिया में महिला यात्री पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत। दिल्ली पुलिस बेंगलुरु से आरोपी शंकर मिश्रा को गिरफ्तार करके लाई थी। एयर इंडिया मामले पर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, जल्द एक्शन का दिया भरोसा। लद्दाख के विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बनाई हाई लेवल कमेटी, सांसद जामयांग शेरिंग नामयाल ने प्रधानमंत्री को कहा धन्यवाद। राजस्थान के सवाई माधोपुर में जन आक्रोश सभा का आयोजन, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत शामिल हुए। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, संदीप सिंह के आवास पर प्रदर्शन। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह पर महिला कोच ने लगाए हैं गंभीर आरोप, गिरफ्तारी की मांग कर रही आम आदमी पार्टी। नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पर प्रशांत किशोर का तंज, इसी बहाने कमरे से बाहर तो निकले नीतीश। प्रशांत किशोर का दावा, नीतीश कुमार को तेजस्वी से नहीं सहानुभूति, प्लानिंग के तहत सब कुछ कर रहे हैं नीतीश। गाजीपुर में फर्जी दरोगा गिरफ्तार, वर्दी पहनकर लोगों से करता था ठगी। बिहार के गोपालगंज में किया गया एनएसजी जवान का अंतिम संस्कार, उमड़ा जन सैलाब। अलीगढ़ के जावा इलाके में तेंदुआ दिखने से हड़कंप। सहारनपुर में फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनाने वाले गैंग का भांडाफोड़। फर्जी मेडिकल रिपोर्ट के सहारे लोगों पर लगाते झूठा मुकदमा, मिली भगत में डॉक्टर भी शामिल। ग्वालियर में माधवराव सिंधिया ट्रेड फेयर शुरू, सीएम शिवराज सिंह चौहान वर्चुअली उन्होंने शुभारंभ किया। महिला सुरक्षा पर कोलकाता पुलिस का दावा, शहर में सब कुछ चुस्त दुरुस्त। प्रोग्राम में खेलो इंडिया के तहत इनकम टैक्स विभाग का मैच, केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने की अतिथि के रूप में शिरकत। पूरा जिले में गलतेश्वर मंदिर के करीब प्लेटिनम वन देश भर के पर्यटकों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। गोरखपुर में साहित्य उत्सव का हुआ उद्घाटन, केरल के राज्यपाल सहित कई लोग इसमें शामिल हुए। मचान विधि से सब्जियों की खेती बदल रही है किसानों की तकदीर, अकेले लौकी की उपज और क्वालिटी में हो रही जबरदस्त बढ़ोतरी। पठानकोट के लोगों पर पतंगबाजी का जबरदस्त जुनून, लोहड़ी का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा उसी तरह पतंगों की बढ़ रही डिमांड। बारामती में ओलंपिक कबड्डी टूर्नामेंट शुरू, नेता प्रतिपक्ष अजित पवार ने किया टूर्नामेंट का उद्घाटन। एमपी खरगोन में काशी की तरह नर्मदा घाट पर होगी महाआरती, सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। जापान में SU-30 लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी पहली बार देश के बाहर हवाई युद्धाभ्यास में लेंगे हिस्सा। वाराणसी में गोल्डी मसाले ने किया अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन, कंपनी के निदेशक आकाश गोयनका की मौजूदगी में कार्यक्रम हुआ। मुंबई मैराथन के 18वें संस्करण की तारीखों का ऐलान, 15 जनवरी 2023 को होगी आयोजित। सरसा में दहेज के चलते विवाहिता की हत्या, पुलिस ने 2 को किया इस मामले में गिरफ्तार। थाने में शादी करने का दबाव बनाना महिला को पड़ गया भारी, प्रेमी ने शादीशुदा प्रेमिका को उतारा मौत के घाट। कौशाम्बी में झाड़ियों के बीच 30 साल की महिला की मिली आधी जली हुई लाश, नहीं हो पा रही शिनाख्त। सरसा में युवक की संदिग्ध अवस्था में फंदे से लटका मिला शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। कलबुर्गी में लाइव मर्डर हुआ कैमरे पर कैद, आरोपी ने धारदार हथियार से की शख्स की हत्या।
अजमेर में फायरिंग के चलते पूर्व पार्षद सवाई सिंह की हुई मौत, घायलों का इलाज जारी। मथुरा में शख्स ने की लड़की को मारने की कोशिश, मामूली विवाद के चलते निकाली पिस्टल, लड़की ने शोर मचाकर बचाई जान। बहादुरगढ़ में दम घुटने से 5 साल की बच्ची की मौत हो गई, माता पिता का चल रहा इलाज। फतेहपुर में आग तापते वक्त जलती आग में गिर गया किसान, मौके पर मौत हो गई। मुरैना में रेत माफिया का आतंक, ट्रक चालक के साथ मारपीट हुई, लूटे 90,000 रुपए। बेगूसराय में कुख्यात बदमाश प्रिंस को अज्ञात ने गोली मार दी, गोली लगने से घायल हो गया। बहराइच में एक 18 साल के दुष्कर्मी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 28 दिनों में कोर्ट ने किया फैसला। जबकि करौली में गोल्ड की ज्वेलरी चुराने वाले ईरानी मुसलमान गिरफ्तार, पुलिस कर रही है आगे की जांच। अमृतसर में दिन दहाड़े हुई घर में चोरी, चोर 4 लाख रुपए समेत 10 तोला सोना लेकर फरार हुए। हरिद्वार में किसानों के लिए हाथी बने मुसीबत, हाथी रात में गन्ने और गेहूं की फसल को नष्ट करके चले जाते हैं वापस।